भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कनॉट प्लेस में एक बार फिर से आपसे मुलाकात, आपसे बातचीत का मौका और आपके मुद्दे और आपके तमाम सारी प्रॉब्लम्स, मुद्दों, उनके एक साथ समेटने का ये उपक्रम। भैया जी, कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा मुझसे कोई पूछ रहा था कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा यह है कि हवा जहरीली है और पानी पे विश्वास नहीं है। यह आज का मुद्दा है। बोले हवा जहरीली है, पानी पे विश्वास नहीं है, जिंदा है तो क्यों है, कैसे हैं, यह भी एक कमाल है, यह भी एक बड़ा कमाल है। तो बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, मिनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सो मच। सलाम वालेकुम, कहां से आना हुआ हुजूर अली? असम से आए हैं। मुद्दा तो असम का था वैसे आज, लेकिन मैंने असम का मुद्दा नहीं लिया आज। हाँ जी, मुद्दा तो वैसे असम का ही था, चर्चा बड़ी जबरदस्त असम की, लेकिन मुद्दा मैंने असम का नहीं रखा। मैंने कहा पहले जिंदा तो रह लें, फिर असम भी देख लेंगे, है ना जी। और जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो पानी दूषित, हवा जहरीली, तो असम का मुद्दा बाद में देखेंगे, पहले अपने अपना इंतजाम करें। आज पैनल भी बड़ा जबरदस्त सजा है, डॉक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जरूर हैं, वो अपनी बात करेंगे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं हाथी के दांत इधर ही असली वाले हैं, नकली वाले तो इधर खड़े हैं। वैसे अक्सर मैं ये कहता हूं कि ये सब नकली वाले हैं, असली वाले इधर हैं, लेकिन आज असली वाले इधर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो चिंतित भी हैं, चिंता में भी हैं और बताने वाले भी हैं। और हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि पता नहीं जब आते हैं तो यहां पे पता नहीं क्या भारी भारी सा लगता है। अब वो जो भारी भारी सा लगता है उसका कारण हमें पता नहीं रहता, और बहुत सारे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जो एनवायरमेंट है दिल्ली में जहां हम रहते हैं उसका ये असर है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सॉरी दिल्ली में नहीं है, उत्तर भारत के कई जगहों पे, कई इलाकों में। दिल्ली में तो खैर हालत ये हो जाती है, अभी कुछ दिन 10-15 दिन रुकिए, आज जब सुबह उठा था तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI, मतलब ऐसे समझ लीजिए वो हवा जो जरूरी है जिसमें आप सांस ले सकें, वो 300 के पास थी। हाँ, ओ माय गॉड, कौन बोला? हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर जागे नहीं ओ माय गॉड तो फिर समझ लीजिए ओ माय गॉड ही है मामला। जगे नहीं अगर समय से, वक्त से, तो ओ माय गॉड ही है। सच है ये मेरे भाई। तो ये वो लोग हैं जो चिंता करते हैं, बताते हैं, और हम वो लोग हैं जो कभी कभी जागते हैं, सुबह होती है चादर हटाते हैं, एक बार फिर इंतजाम करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कहीं असम में खो जाते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं। लेकिन आज आपके बीच में रहेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। कहां से आना हुआ आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां से आना हुआ? रोहिणी से। क्या नाम है जी? मंजीत। मंजीत। मंजीत जी आगे आइए। तो आज इधर कैसे आना हुआ? शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है। त्योहार फेस्टिवल का टाइम है तो शॉपिंग जरूर होनी चाहिए। तो आज मैंने दिल्ली के एनवायरनमेंट और पोल्यूशन पे बात करने के लिए बात रखी है, तो अगर मौका लगे तो बोलिएगा, वरना शॉपिंग में से ज्यादा जरूरी है। शॉपिंग तो कर ली। हाँ जी, कर ली। पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन बहुत है, हाँ जी। महसूस होता है? बहुत। कैसे महसूस होता है बताइए मुझे जरा, पहले ये बताइए। दिल्ली छोड़ी नहीं जाती ना। दिल्ली छोड़ी नहीं जाती, मोहब्बत इतनी है हाँ जी। कि मजबूरी इतनी है? नहीं नहीं, मजबूरी नहीं, मोहब्बत बहुत। मजबूरी है। हाँ मुझे मालूम, मेरे दिल वाले हैं आप, मुझे मालूम है, इसके वजह से छोड़ी नहीं जाती। लेकिन जब ये आप ही ना हुए तो सनम आपको लेकर करेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे आप कहां से? उत्तराखंड से? हैं। हाँ जी, उत्तराखंड। अरे है, पाव भर थोड़ी सी ले आए थे तो वहां से हवा। क्या नाम है आपका? मेरा AS रावत है सर। रावत साहब, कब से दिल्ली में रह रहे हैं? काफी साल हो गए मुझे। हाँ। रहते हुए 25-30 साल हो गए, 30 साल हो गए। तो दिल्ली को तो बदलते देखा आपने? बिल्कुल लगभग इतना ही समय मुझे भी हुआ जब मैं अपनी जगह से आके यहाँ बस गया इसके चक्कर में। हाँ हाँ साहब, क्या करें, मजबूरी है, इसी वजह से आया। तो अब ये बताइए कि बदलती दिल्ली देखी और पहले की भी दिल्ली देखी, कुछ याद है? अब ये ना बताइएगा यमुना मेरे घर तक बहती थी। नहीं नहीं नहीं। हाँ अब बोलिए। यमुना वहीं पे बह रही है हाँ। जहाँ पे झागों का
गुब्बार है, ठीक है ना। और जिसको केजरीवाल साहब कहते थे हर 5 साल के बाद में ये झीलों का शहर बन जाएगा, वो झीलों का शहर तो नहीं बना, झागों का शहर बन गया। अरे हाय, जो भी शख्स मिलता है पता नहीं क्यों नाराज सा मिलता है। ये भी इसकी देन है। मुझे डॉक्टर आज बैठे बताएंगे कि जो इरिटेशन है और जो है, अरे मूड नहीं बदल रहा, समय से पहले जो बूढ़े हो रहे हो, कह रहे हैं मूड बदल रहा है। यूपी के हैं, हाँ वो तो मैं समझ गया था, जैसे ही तुमने कहा ना मूड, तो मैं समझ गया ये जो जोर ज्यादा मूड में है या यूपी का शख्स है। मूड नहीं, समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। लोग कहते मेरे बाल गिर गए, बाल गिर गए, ये हुआ। तो कारण क्या है? वो यही है, पोल्यूशन जिसमें हम रह रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जा सकते नहीं तो ठीक करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो सर झुका नहीं सकते। उनको देखना मेरी तरफ है, सर झुकाएंगे नहीं वो, बिल्कुल भी मेरी तरफ देखेंगे। आपकी, मेरी तरफ मतलब है आपकी तरफ देखेंगे। तो मेहमानों का तारुफ कराता हूं मैं जो आज मौजूद हैं। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पवन जी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कानपुर के रहने वाले हैं, आज यहां पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसको मैंने कहा था कि आज हाथी के दांत असली वाले, वो भी आज हैं। कविता अशोक पर्यावृद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। दीवान सिंह जी पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मेरे लगभग 20 साल पुराने मित्र हैं। मैं किसी और चैनल में हुआ करता था तब। और मैं ऐसा थोड़ी ना, पार्टी आप ही लोग थोड़ी बदलते हैं, हम लोग ही तो पार्टी बदलते हैं, चैनल हम भी बदल देते हैं। लेकिन बहुत अरसे पहले की बात है, उस चैनल में प्रोग्राम करता था और ये हमको मिलते थे। इस चैनल में भी मैंने 1-2 प्रोग्राम आपके साथ किया है। यमुना पे बहुत अच्छा काम है इनका, पानी पे बहुत अच्छा काम है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया दीवान जी, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज जी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। और जो मैंने कहा था वो आप कहां गए, वो कि समय मूड वाली बात है, वो मूड तो है ही है भैया, समय से जो बूढ़े हो रहे हैं वो वही बता पाएंगी। ये बात सच है डॉक्टर की, झूठ है कि समय से बूढ़े हो जाते हैं लोग। ये प्रॉब्लम से मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। पहले तो ताली बजाइए इनके लिए, पहली बार शो में शरीक हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस पोल्यूशन से रिंकल ज्यादा आते हैं, त्वचा ज्यादा ड्राई होती है, ज्यादा झुर्रियां ज्यादा पड़ती हैं, डल स्किन, पिगमेंटेशन, एलर्जीज का होना काफी कॉमनली देखा जाता है। काफी कॉमनली देखा जाता है, ये होता है। तो ये मत समझिएगा ये जो बाल सफेद हुए हैं तजुर्बे में हुए हैं, ये कुछ दिल्ली का भी असर है। और आपके लिए तो दिल्ली दिल वाली है ना, मेहंदी लगवाने के लिए आए हैं। हाँ जी। अब हमारे चांद पे बात आ गई है तो हमें तो बोलना पड़ेगा ना। बोले हमारे चांद पर बात, मेहंदी लगवाने आई थी आप? जी जी, बहुत अच्छी बात। मेहंदी, अब हमें डर लग रहा है कि जो 8 बजे या 8:05 पे चांद निकलता था वो कितने बजे निकलेगा, जो खतरे की बात है सर। मान गया मैं, दिल्ली दिल वालों की है। मैं बिल्कुल बोले कि 8:05 में जो चांद निकलता था, अब दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि पता नहीं वो निकलेगा 8:05 पे या 8:10 पे। तो क्या करेंगे 8:10 पे निकला तो? क्या करें, फिर बैठना पड़ेगा ना, पूरी रात बैठना पड़ेगा। ना। अरे सुहाग की बात है, हाँ, की मेहरबानी है। ना, बस पॉलिटिकल बात हिस्सा नहीं, वो वास्तव में सच में ये दिल्ली दिल वालों की है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू सो मच। अमर रहे आप, अमर रहे आपका परिवार, बहुत सुखी रहे, आनंद में रहे, और 8:05 पे ही आपका चांद आपके पास सामने हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंडित जी माफी चाहता हूं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी से आपने वादे किए थे, वादा तेरा वादा कहां है तेरा वादा जी। देखिए आपने अच्छी बात करी थी। देखिए पॉल्यूशन की समस्या जो है पूरे नॉर्थ इंडिया की है, अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सबकी समस्या है। मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं। हमारी सरकार बनने से पहले गुड एक डेज हुआ करते थे, वो 109 दिन हुआ करते थे। सरकार आने के बाद आज अभी 209 दिन हैं जो कि गुड श्रेणी में आते हैं। वो ऐसे आए, हमारी सरकार ने कई सारे मेजर्स पे काम किया। साइंटिस्ट ने बताया कि आपको अलग अलग मेजर्स पे काम करना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने बताया कि देखिए जो हमारी जो जितनी भी दिल्ली में इंडस्ट्री। पवन भाई बुरा ना मानना भाई, बोलना आप ही को है आज, बिल्कुल बुरा ना मानना, बिल्कुल बुरा ना मानना। क्या दिन आ गए यार, हैं? क्या उम्र है तुम्हारी? 30 साल हैं?
30 साल। है हमसे आके वो हमको बताते हैं कि गुड डेज जो हैं 109 दिन है। अरे 365 सुने थे मैंने, बोले ये दिन आ गए कि 365 में 109 दिन रहे हैं सिर्फ। बोले ये गुड डेज हैं। ये मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये स्थिति है, वस्तुस्थिति है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटर हैं, एनवायरमेंट के तमाम सारे लेवल्स हैं। लेकिन कहां, किस एज और किस जगह रह रहे हैं? साल में 365 दिन थे, अब कहते हैं 109 दिन बचे। बाकी बेटा मैं तुम्हारे बाकी बचे हुए दिनों के लिए जिम्मेदार हूं। ये मेरा आंसर था, मुझे देना था, मेरी जवाबदेही थी कि मैं तुम्हें 365 दिन सुरक्षित महसूस कराऊं। नहीं करा पाया ना दीवान जी, ये मेरी असफलता है। या श्योर यू विल कंप्लीट। दिन 365 गुड एक वे के होने चाहिए जिसमें सरकार काम कर रही है। हमने क्या किया वो आपको मैं समझा रहा हूं। हमारी सरकार ने दिल्ली की इंडस्ट्री को पूरी को पीएनजी पे शिफ्ट किया, उससे पोल्यूशन कम हुआ। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आए, उससे पोल्यूशन कम हुआ। दिल्ली में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियां हमने चलाई, उससे पोल्यूशन कम हुआ। ऐसे तमाम सारे मेजर्स दिल्ली सरकार ने लिए जिसकी वजह से दिन आपके 109 से 210 पहुंच पाए। ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि। लेकिन आज हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं दिल्ली से ज्यादा एक्यूआई जहां भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई और गाजियाबाद का एक्यूआई। पवन जी माफ करिएगा, पवन जी माफ करिएगा, ना तो आम आदमी पार्टी के पास ना तो बीजेपी के पास कोई मीटर है जो कि वो कह देता है यहां पे स्टेट है बीजेपी की, यहां पोल्यूशन ज्यादा कर लो। ऑफ कोर्स नो, ही विल कंप्लीट। देखिए ये सारे आंकड़े हैं, हमको खुले दिल से मानना पड़ेगा कहां पोल्यूशन ज्यादा है कहां कम है। लेकिन हमारी समस्या ये है, सबकी समस्या है, लेकिन बात इस बात से करनी पड़ेगी पोल्यूशन कोई बाउंड्री नहीं देखता। भाई यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, यहां रुक जाओ, नहीं देखता। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सारी सरकारों को, जो हमारी सरकार काम करती है हम गिनवाते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारी पड़ोसी है, हरियाणा और राजस्थान की सरकार को 3 काम तो बता दे जो हमारी सरकार ने किए। जो दिल्ली के साइंटिस्ट ने, IIT का सर्वे हुआ, IIT के साइंटिस्ट ने दिल्ली, राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। बीजेपी एंड देन मैं डॉक्टर्स के पास आ रहा हूं। दीवान जी जाइएगा नहीं, बिल्कुल एकदम मन लगाए रहिएगा जी। मुझे मालूम है आपने आज तो ओपीडी भी छोड़ी होगी। मैं आपका कीमती समय समझता हूं, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। मैं आया डॉक्टर साहब। भैया ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी को समझ में आ गया ये कह रहे हैं पोल्यूशन कम हो गया है। अरे कहां से पोल्यूशन कम हो गया? उन्होंने कहा था 14 में कि हम नल से जल देंगे, आज तक नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 19 में कि 24 आएगा हम सब चल के यमुना नहाएंगे। चलोगे तुम हमको ऐसा? तभी चल सकते हो, केजरीवाल को बुलाओ और यमुना में नहा के दिखाओ। ये झूठ बोलना और झूठ बोल के निकल जाना आपकी आदत है। और सुनो, हर साल पिछले 5-7 सालों से इस पोल्यूशन पे चर्चा करते हैं। आप क्या करते हो? पूरे 3 महीने में 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कोई काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपने एफिडेविट दिया था कि ये 20 पॉइंट हम दिल्ली में लगाएंगे, हम स्मोक टावर्स बनाएंगे। एक बनाया, वो भी चल नहीं रहा। एक स्मोक टावर, वो चल नहीं रहा। फिर बातें करते हैं हमने पोल्यूशन कम कर दिया। एक व्यक्ति भी यहां पे खड़ा हो वो कह दे पोल्यूशन कम हो गया? नहीं भाई साहब, आप झूठ बोलते हो। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया, लोगों की आयु कम हो गई, लोगों के अंदर कैंसर की बीमारी बढ़ गई, पूरा का पूरा पानी दूषित हो गया। राइट, मैं आया। डॉक्टर साहब जब सवेरे उठते हैं तो या कहां गए वो मेरे? अरे क्या वो तुम्हारा आज परिचय नहीं करा पाया? मैं माफी चाहता हूं भैया, मेरा कोई बात है। ऑटो वाले, नवल वाले, उपाध्याय वाले भैया, मैं आज इनका परिचय नहीं करा पाया, माफी चाहता हूं। मैं देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है। अरे आज एंकर ये मेरी मिस्टेक है। आप ही नहीं, ये तो सरकार भी है। वो तो एयर प्यूरिफायर लगा के रखी हुई है अंदर पोल्यूशन के लिए, बोतलें इकट्ठा कर लिया। हमारा क्या, हम तो दिन रात सड़कों पर घूमते हैं, दिन रात सड़कों पर रहते हैं। पोल्यूशन दिन रात अपने शरीर में लेते हैं। एक रूम में 6-6 आदमी रहते हैं। हमारा, हमसे दिल से पूछिए कि हमारा क्या हो रहा है। हम हैं आम आदमी, हम हैं आम आदमी। शुरुआत का मैं डॉक्टर साहब आप ही के पास आ रहा हूं। डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर दीप्ति मैं आपके पास ही आ रहा हूं। बाबूजी स्टार्ट हुआ था 75 के बाद या 80 के लेट 80 में पानी की बोतल आपने अपनी टेबल पे रखना शुरू किया, और जिसका जिक्र ये कर रहे थे, पहले पानी और उसके बाद एयर प्यूरिफायर्स। अब कमरों में बड़े लोग वो तो कह रहे मेरे पास तो एयर प्यूरिफायर है नहीं, मुझे तो ऑटो चलाना है। जब सुबह उठते हैं डॉक्टर साहब तो लगता है यहां जैसे कुछ भारी सा है, खांसी आती है।
हाँ जी, वो तो 14 से स्टार्ट हो ही गई है सर खांसी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही खांसी। क्या 14 से खांसी आई है तो जाने का नाम ही कहाँ ले रही है। देखिए आपका दिमाग या तो चुनाव नहीं डॉक्टर साहब आगे नहीं नहीं रुको बहन रुको नहीं 14 से आई हो ये नहीं। जब सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे कि हेवीनेस है, और जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको तो पूछे ही नहीं, लगता है जैसे ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो है जैम हो गया। मैं शो करता हूं, शो करने के बाद मुझसे आजकल चला नहीं जाता बाद में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये ज्यादा कॉमन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर है दिल्ली का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, और अभी दिवाली आएगी, फिर पराली जलाई जाएगी का बहाना आता है, तो अगले 3-4 महीने और मुश्किल होते हैं। इसलिए लोगों को पहले ही अपने शरीर को तैयार कर लेना चाहिए। तैयार करने का मतलब ये है कि रात को जब आप सोते हैं बड़ा मुश्किल है, मगर अगर आपका सर थोड़ा डाउन रहे और बॉडी थोड़ी ऊपर रहे, इस तरह का कोई सिस्टम बन पाए, या बेड से आप अपना सर नीचे लटका पाए, तो कंजेशन कम होगी। दूसरी चीज, सिगरेट पीने वाले लोगों से दूर रहें। अगर आप खुद भी सिगरेट पीते हैं तो उसका खर्चा कम करें, जरा वाकई उसको कम करिए, क्योंकि ये सांस भी सिगरेट के बराबर है, एक लंबी सी सांस ले लीजिए। तीसरी चीज, पानी ज्यादा पिए। पानी ऑफकोर्स जितना अच्छा हो आपके लिए अच्छा है, मगर पानी ज्यादा पिए, और डाइट अंदर से अपने आप को एंटी पोल्यूशन बनाए। कुछ भी लाल, पीला, हरा और जामुनी, ये 4 रंग अपनी डाइट में लाएं। एक बार फिर से बताइए। लाल, पीला, हरा और जामुनी, ये 4 रंग होते हैं जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बन जाते हैं, फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, जो सांस हम सब ले रहे हैं, उसके अंदर इतनी गंदगी हमारे शरीर में जा रही है, सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे खत्म करती है। यही एजिंग करती है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। तो हमें उससे लड़ने के लिए ये 4 तत्व सबसे ज्यादा मदद करेंगे। राइट। अगर ये 109 दिन जो हैं और इनको कम करना है और 365 दिन लेना है, तो जब सो तो अपना सर नीचे बिस्तर के, क्या क्या ना करना पड़ेगा। अरे भैया जीना है तो करना पड़ेगा। तुम ही ने ये फैलाया है रायता, अब ये रायता समेटोगे तुम ही। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, तुम नौजवान हो, मैं बूढ़ा हूं। तुम्हारे लिए मुझे काम करके जाना चाहिए था, लेकिन बचा के ना जा पाया। क्या एक समूची धरा, पहाड़, पर्वत, नदी नहीं बचा पाया, और जिम्मेदार मैं हूं खुद। और हमारा भी काम क्या है बाजी, साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार, हद से हद 5 बार बुला लिया, मेला लगा लिया, चले गए। कम किया करिए जी। हाँ मैं आया जी। देखिए, इन्होंने बात करी थी, मैं सवाल किए थे कि 3 काम बता दो जो आपके अपने राज्य आपने किए हो, जो हमारी सरकार ने किए थे। लेकिन देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि साल के 10 महीने दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर ठीक रहता है, 2 महीने में क्यों बढ़ता है? वो साइंटिस्ट बताते हैं कि पराली की समस्या है। देखिए, जब हमारी सरकार पंजाब में आई, ये आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 77% जो पराली के केस थे पंजाब में कम हुए हैं। और अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 15 तक का ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। जब पंजाब में 27% की कमी आती है, हरियाणा में 23% का इंक्रीज आ जाता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 70% पराली के आंकड़े बढ़ जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से दोबारा कह रहा हूं कि भाई जो हमने काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी बता दो दे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, और बताइए आपने राजस्थान के अंदर कोई 3 काम किए हो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए? जवाब दे रहा हूं भैया। ऐसा है कि आप एक पराली का केमिकल लाए थे, 40,000 का केमिकल, 16 लाख रुपए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, और 22 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट, और कहा था कि अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, उसको फेंक दोगे, पराली अपने आप मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हुआ भैया उसका? जवाब दो उसका। लोगों को बहकाना आपके काम का आता है। और दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं कि बात आप कह रहे हो कि 3 काम, आपने कोर्ट के अंदर 20 एफिडेविट दिए था, 20 पॉइंटर एफिडेविट दिया था, उसका क्या हुआ? एक काम नहीं किया आपने, एक काम, एक स्मोक टावर लगाया कनॉट प्लेस में, वो भी नहीं चल रहा है। मैं दे रहा हूं कांग्रेस। देखिए, आज मुझे एक गाना याद आ रहा है। गाना? बिल्कुल, 2 कदम आगे आ जाइए। हाँ जी। आज मुझे एक गाना याद आ रहा है दिल्ली की सिचुएशन पे। भैया कोई कोड दे दीजिएगा। भाई गजब, क्या बात है, गाते हैं आप? अब सुनिएगा, कोशिश करेंगे। हाँ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। ये लोग कहते हैं कि हरियाणा की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे वो उस हरियाणा की वजह से नहीं है, ये हरियाणा में जो पराली है, उधर पराली सर मैं पंजाब में। इस वक्त दिल्ली जो है ना, इस वक्त दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली खास भी रही है और हाफ भी रही है। दिल्ली में आज सच मायनों में देखूं मैं, दिल्ली की 2 करोड़ की जनता में जो
जो अभी यंगस्टर को अगर छोड़ दे, जिन्होंने दिल्ली में पिछले 15 साल का राज नहीं देखा कांग्रेस सरकार का, आज लोग सचमुच में शीला दीक्षित को ट्रिब्यूट कर रहे होंगे। आज मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इसके भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को 2 सबक 3-4 सबक लेने चाहिए। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर लेकर आए, इनको इलेक्ट्रिक बसेस लेके आने। आज दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बसें होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में आज जगह जगह बसें खराब पड़ी हैं। दिल्ली में 2,000 बसें भी नहीं है। दिल्ली में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज मैं खुद मेट्रो से आया हूं ट्रैफिक की वजह से, आप समझिए 300 किलोमीटर मेट्रो हमने 3 फेज में चलाई थी। आज दिल्ली में 4था फेज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर ऑटो वाले भैया आए, पहले पेट्रोल डीजल के फटफट सेवा चलती थी, आज हमने सीएनजी की ऑटो चलाए। इसके अलावा ग्रीनरी का अवार्ड कांग्रेस की सरकार को, शीला दीक्षित की सरकार को अमेरिका से मिला। हमने ग्रीन एरिया को बढ़ाया। आज आपको बताना चाहूं, 6,000 करोड़ रुपया, कितना 6,000 करोड़ रुपया केवल यमुना पर क्लीन करने पर सफा हो गया। आज भी यमुना की स्थिति क्या है? आज ये इतनी बुरी स्थिति है। मैं समझता हूं दोनों पार्टी की सरकारों को ब्लेम गेम छोड़ना चाहिए। आज भी दिल्ली की जनता के लिए अगर उनके स्वास्थ्य की आप चिंता करते हैं, 7 सांसद इनके हैं, 62 एमएलए इनके हैं, निगम में इनकी सरकार है। दिल्ली के लोगों की जान बचाइए, इकट्ठे हो। राइट 2000 हाँ जी, आज इन्होंने अपना रुख बदल दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जोड़ रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो आगे मैं नहीं कहना चाहता, वो जनता बड़े होशियार आदमी हो गए यार तुम तो। ये जनता को गुमराह करने का नहीं, मैं you want to respond? How do you want to respond? सर मैं ये कह रहा हूं, इनकी बात का मैं काउंटर करता हूं कि भाई साहब, जब दिल्ली की जनता ने 10 साल से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने हैं और दिल्ली की जनता ने 62 एमएलए इनके चुने हैं, तो सवाल क्या आप कांग्रेस से करेंगे? जो लोग सत्ता में उन्हीं से तो सवाल किए जाएंगे। पॉल्यूशन का, जो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसका हल निकालने का काम देश की केंद्र सरकार का भी है, क्योंकि ये राजधानी है। स्क्रीन पे रुको, मैं आ रहा हूं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि दम घोटू हवा AQI 292 300 के आसपास है। और अभी और जो पहला चरण है, लोहिया जी, पहला चरण जो है वो लागू हुआ है और उसके बाद एक मेजर ये भी है। रुको यार, रुको, एक चरण ये भी होगा कि इवन एंड ऑड भी सिस्टम लागू होगा। ये भी आएगा। अगर नहीं रुका ये, तो इवन एंड ऑड का जो सिस्टम है वो लागू होना पड़ेगा। डॉक्टर दीपाली इंग्लैंड में रही और मैं जब बहस कर रहा था 2007 में 2006 में, वो टेम्स की बात कर रहा था ये, और टेम्स का बार बार जिक्र आता था, कितनी गंदी हम यमुना अभी तक कर नहीं पाए हैं। उन्होंने करके दिखा दिया है टेम्स को। ये बात सच है ना दीवान जी? कोशिश जेन्युइन की है और हमारी सरकार ने 10 साल से तो बिल्कुल कोशिश नहीं की है। पैसे पानी में बहा गए हैं और यमुना की हालत जैसी 2014 में थी वैसी आज है, उससे भी बदतर है आज। और इसके बारे में कोई सीरियस नहीं है, बल्कि शहर में सीवेज जनरेशन बढ़ाते जा रहे हैं दिन पर दिन। 17 नाले यूं के यूं गिर रहे हैं यमुना के अंदर। और STP प्लांट हैं 36 में से 22 ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मीट नहीं करते हैं, तो गंदा पानी लेते हैं, गंदा निकालते हैं, नालों में छोड़ देते हैं। जी, ये स्थिति है। बोलो मेरा फोन कल क्या हुआ? उसमें वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको कि पता है क्या हुआ। MCD वाले कूड़े में आग लगा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आली एक्सटेंशन का वो वीडियो है जो मैंने दिखाया, आप बकायदा कैमरामैन को दिखाइए। कहाँ है ये वीडियो? आली एक्सटेंशन, जो कि आली एक्सटेंशन, हाँ जी, कूड़ा में आग लगा रहे हैं। कूड़े में आग लगा रहे हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल है जिसमें अभी द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और PM मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये देखिए बकायदा, भाई साहब दिखाइए, थोड़ा जूम कीजिए। ये देखिए कूड़े का ढेर खत्म हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। पराली की बात करें, यहाँ पे तो कूड़ा खत्म किया जा रहा है। इस तरीके से होगा दिल्ली में पॉल्यूशन? ऐसे कंट्रोल होगा? बताइए आप, कहाँ से कौन सा कंट्रोल होगा? मेरा नाम दिलीप मलासी है, मैंने एक छोटा सा YouTube चैनल बनाया है इसी सब चीज को हाईलाइट करने के लिए। एक छोटा सा चैनल बनाया इसी सारी चीजों को हाईलाइट करने के लिए। आज वो शख्स है नहीं यहाँ पे, वरना वो मेरे शो में अक्सर आते हैं। और वो एक प्रॉब्लम पिछले 5 साल से लगातार डॉक्टर दीपाली कह रहे हैं। और वो सब, सर प्लीज यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। और वो प्रॉब्लम बताएं क्या कह रहे हैं? लोडिंग अनलोडिंग होती है और वहां पे सीमेंट की अनलोडिंग होती है और आसपास के एरियाज में लंग्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है
कि रहने वाले लोगों को परेशान। ये दिल्ली की समस्या बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यहां रहता हूं, यहां मैं वोट डालता हूं, इसलिए। और चर्चा का विषय ये है। हाँ, मैं उत्तर भारत में सारी जगह पर्यावरण और पर्यावरण से बिगड़ने वाली स्थितियों पर भी बात कर सकता हूं, कर रहा हूं और करूंगा। लेकिन हां, मैं जहां पे मौजूद हूं उस स्थिति को इंगित कर रहा हूं। जरूर दीवान ने बताया जी, मैं आया जी। कविता जी, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो यही था कि हम आपको स्वच्छ दिल्ली देंगे, साफ पानी देंगे और साफ हवा देंगे। अब इस बात को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी जो है हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं। हम ब्लेम करते हैं एयर पोल्यूशन को, एक पड़ोसी और एक पराली। हम पड़ोसी राज्य को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, पर क्या दिल्ली अपने आप में अपना प्रदूषण जनरेट नहीं कर रही है? एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं मानती हूँ कि हम खुद भी बहुत गलतियां ऐसी कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अनमॉनिटर्ड कूड़ा जल रहा है, लोग इतना पोल्यूशन करते हैं, गाड़ियों से पोल्यूशन, डोमेस्टिक। मैं बताऊं आपसे, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कूड़े के 3 कैटेगरीज हैं। सेग्रीगेशन जो है बड़ा साधारण सा है, एक गैर पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है कि सूखा कूड़ा यहां फेंकना है, गीला कूड़ा यहां फेंकना है, जो हैजार्डस है उसको इधर फेंकना है। हैजार्डस माने जो खतरे वाला है उसको यहां फेंकना है। नहीं फेंकते हम। हाँ जी, वही उपाय है इसका निपटारा का। हाँ बताइए। मैडम डॉक्टर सब बैठी हुई हैं, वहाँ बोल रही थी जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण, जल जीवन, हरियाली को बढ़ावा देना, 2 ही उपाय है। कितना अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। कितना तुम्हारा तो संतुलन तब बिगड़ेगा जब तुम एक ही बोतल पियो, अभी 2 ना पियो एक साथ। आपने कहा सरकारें चाहे जो आ जाएं, लेकिन हम मनुष्य जब तक जल जीवन, हरियाली और पर्यावरण को बढ़ावा ना देंगे और सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगी, ये डॉक्टर मैडम हमारा इलाज ना कर पाएंगी। और कितना रोड, कितना शौचालय, कितना विद्यालय बनाएंगे आप? 5 साल में इतना जनसंख्या बढ़ जा रहा है। ये पूरा प्रेर कहाँ? जहां सब्जी उगाते थे वहां धान उग रहा है, और जहां सब्जी उगाते थे वहां घर बन रहा है। रहेंगे आप घर वाले सब्जी वाले जगह पर? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राय है, बिहार से है, सीतामढ़ी। नहीं, ये तो मैं समझ गया था आप बिहार से हैं। जड़ यही है, जड़ यही है, यही जड़ है। कोई नहीं रोक पाएगी, कोई सरकार नहीं। बजट लाएगी 500 का, अगले 5 साल में फिर से निर्माण हो जाएगा 1500 संतुष्ट। कितना शौचालय, कितना विद्यालय, कितना रोड बनाइएगा आप? तय कर लीजिए, रुकेगा नहीं। जिस दिन बर्बाद होगा ये भारत हम नहीं चाहते हैं, लेकिन देश, विश्व जब नष्ट होगा तो जनसंख्या विस्फोट से नष्ट होगा, जल जीवन प्रकृति को नष्ट करने से नष्ट होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मेरे नजर। ये कोई पीएचडी होल्डर नहीं है भैया। इन्होंने भैया परिचय जानना चाहेंगे आप मेरा? नहीं, परिचय जरूरत ही नहीं है। पर्चा अगर हमने जान लिया तुम्हारा तो सब गड़बड़ है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, एनवायरमेंट की इनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत साधारण से मनुष्य है। इन्होंने थोड़ी सी बात कही और वो बिल्कुल जड़ वाली बात है, बिल्कुल जड़ की बात कही इन्होंने। डॉक्टर दीपाली, बहुत सही कहा इन्होंने। पता नहीं क्यों हमारे पॉलिटिशियंस ये बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं खुद जब सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करती थी, इतने बच्चे हम लोग, मैं सबसे जूनियर डॉक्टर थी 2005 में, 1 मिनट के अंदर हम काउंट करते थे 2 या 3 बच्चे सबसे जूनियर डॉक्टर पैदा तो एक वॉच भी लगा रखी है। वो वॉच फट के टूट चुकी है, 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा। वो कांग्रेस के टाइम पे बनी थी एम्स के बाहर पॉपुलेशन क्लॉक, और वो टूट चुकी है, फट गई, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर लिया नहीं जा रहा था। तो हमारी जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होगी, बहुत सही कहा ये मनोज भाई ने, और बहुत जरूरी है, मगर हम लोग जितना आपस में पॉपुलेशन का ध्यान रख सकते हैं, जैसे बताया सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वो सब लोग जरूर करें। जो हमारे हिस्से में है, हमारे हिस्से में कैसा है डिप्रेशन आज? आप ठीक लग रहे हैं? मच बेटर। स्माइल करा करिए आप, जब यहां आया करिए तो हंसा करिए, है ना? अंदर आ जाया करिए आप। हाँ बस बिल्कुल, अपने 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 जो रंजो गम है, दुख है, दर्द है, सब पीछे छोड़ के आया करिए। ये शो ही ऐसा है, आपको देख के सारे गम ही बुला देते। बस बस मुझे देख लिया करिए, मैं आपको देख लिया करूं, मुझे अच्छा लगता है। अंदर आ जाए, रुको, मेरी बात जरूर सुनेंगे सुनेंगे जी। दीवान जी, दीवान जी, दीवान। यहाँ पे भांति भांति के लोग आते हैं, 1 बोतल वाले भी आते हैं, 2 बोतल वाले भी आते हैं। किसी को ना तो 1 बोतल चाहिए, किसी को ना 2 बोतल चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने नशे में ही नचूर हैं, और ऐसे लोग ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। कैसे हैं? रुको, 1 पे 1 फ्री है।
आंध्रा में नहीं दिखाई पड़ रहा है एक के साथ। कैसे हैं? कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार से। बिहार में कहां से? आरा से। आरा से। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं दीवान साहब से एक छोटा सा लेकर। मैं ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सारी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आपके ऊपर ही लगाई है बंदूक, और आप बीजेपी वाले तो लगा ही रहे हैं ऑफकोर्स। देखिए अभी बात करते हैं सेग्रीगेशन वेस्ट की, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट की। जी मैं आया। कूड़ा सूखा होता है, कंपोस्ट बन सकता है, उसका यूज हो सकता है, रिसाइकल 80% कूड़ा रिसाइकल हो सकता है। लेकिन जनता पर ब्लेम आप नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को तब कर सकती है जब सरकार उसको करवाना चाहे। क्या सरकार कोशिश करती है लोगों को रेगुलेट करने की, सोसाइटीज को, कॉलोनीज को, कि भी अपना कूड़ा डाले, अलग अलग करे? कोई सिस्टम नहीं है, ना फाइन का सिस्टम है, ना इंसेंटिव का सिस्टम है, कुछ, बल्कि इसे भ्रष्टाचार है। जितना कूड़ा वे इकट्ठा करके टनेज है, ट्रकों में जितना वजन कूड़ा जाएगा उतना उनको पैसा ज्यादा मिलता है। एक भ्रष्टाचार का चक्कर हुआ। देखिए मैं एक और एंगल इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो सिटीजन्स हैं उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी बनती है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रहे हैं सरकार ये नहीं कर रही, एमसीडी ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। आप ही बताइए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कारपूल कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को इकट्ठा करके एक गाड़ी में स्कूल छोड़ने जा रहे हैं? क्या आप नहीं आप सुनिए, सब लोग सरकार को ब्लेम, व्यवस्था सरकार को बनानी होती है, जनता फॉलो करती है। सरकार बना रही है, पर मैं बहुत प्रेम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को ये सारे इंसेंटिव बेस रेगुलेशन जो है सरकार का काम है, नियम बनाना, कानून को फॉलो करने की नीयत नहीं है। हमारी भी जवाबदारी होनी चाहिए। सरकार की करने की नीयत नहीं है। पंजाब के एक जिनको पद्मश्री अवार्ड पिछले साल मिला है, श्री बलबीर सिंह जी सींचेवाल, उन्होंने एक वेई नदी को साफ करके दिखाया। लेकिन वो अकेले आदमी थे जिनकी एक संस्था थी, लेकिन इनके पास इतना बड़ा बजट है, ये यमुना को साफ नहीं कर पाए 10 साल से। आप मेरी बात सुनिए, यमुना को साफ अगर सरकार करती भी है, सपोज अभी तक करा नहीं है, करती है, तो अगर वहाँ जाकर के 1 लाख दिल्ली वाले कूड़ा फेंकाएंगे और गंदगी करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनेगी कि नहीं बनेगी? दिल्ली वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं। हमारा सीवेज हमारे सीवेज नेटवर्क में जाता है, सरकार का काम उसको ट्रीट करके आगे यूज करना। राइट, मैं बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दीपाली से बात करना चाहूंगा। दीपाली जी, हाँ मैं आ रहा हूं भैया जी, बिल्कुल 40 साल से चश्मे लगाते हो। मुझे ये तुम्हारी से बात करना, क्योंकि लोगों की नजरें कमजोर हो गई हैं। पास की चीज तो दिखती नहीं, दूर की भी चीज अब दिखना बंद हो गई है। और ये पर्यावरण का मामला नहीं है, ये नजर का मामला में आया। डॉक्टर दीपाली। बिल्कुल मुझे लगता है जो इन्होंने एंगल्स कहे, सरकार को बहुत तेजी से कुछ स्टेप लेने चाहिए, और ऑड इवन से कुछ नहीं होने वाला। ऑड इवन के टाइम पे भी आप क्योंकि स्किन एक्सपर्ट हैं, मैं जानना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को स्किन से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। बिल्कुल आज की डेट में स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं इस पोल्यूशन से बढ़ती जाएंगी, अभी एलर्जीज बढ़ेंगी। कम से कम आप लोग सब अपने घर में मनी प्लांट और जो प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन देते हैं वो जरूर लगाएं, थोड़ा कपूर जलाएं, पानी ज्यादा पिए, जैसा पानी मिल रहा है वो कोशिश होगी ड्रिंकेबल वाटर हो। राइट, ये तो तमाम सारे उपक्रम हैं। बोलो अंकल। शो में चलते फिरते रुकते वाले लोग बहुत सारे आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव लेकर आते हैं। स्वाति, मैंने आपसे आज नहीं पूछा ना, कोई बात नहीं, कुछ कहना है? आपसे भी नहीं पूछा, कहना है आपको भी? मौका मिलेगा तो कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बगल में शख्स खड़े थे, चले गए हैं? हाँ, इन्होंने अपना कार्ड दिया। बोले बातें तो लंबी लंबी होती रहेंगी, बहुत बड़ी बड़ी होती रहेंगी। कार्ड अपना दिया, विजिटिंग कार्ड दिया। बोले कि करना क्या चाहिए, हम लोग क्या करें? वो गिलहरी वाली कहानी मालूम है ना, वो राम सेतु बन रहा था, वो तो गिलहरी वाली कहानी। वो गिलहरी बस रेत में लौटती थी और सागर में जाके झड़क देती थी। नमस्ते, कहां से आना हुआ? जी, कहानी तो मालूम है ना वाली आपको? हाँ, तो वो वही है, हम क्या करें, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। और मुझे दोनों तीनों सुझाव इनके अच्छे लगे। पहला क्या? सर, पहला सुझाव ये है कि हम हफ्ते में 7 दिन तो हम आयरन में प्रेस किए हुए कपड़े पहनते ही पहनते, बट क्या हम एक दिन बिना प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहन सकते? उससे कैसे पोल्यूशन का बचेगा? सर, रिंकल अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो पोल्यूशन बचेगा। सर, ये मेरा स्लोगन नहीं है, ये हमारे एक IIT के प्रोफेसर है सर। रिंकल्स अच्छे होते हैं, कपड़े बगैर प्रेस किए हुए पहने, हफ्ते में एक दिन पहने, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। पानी नहाने जाते हैं, मैं इन्हीं के शो में, मुझे याद है लगभग 2004 या 5 की बात थी, और उस समय यमुना पे बात कर रहे थे हम लोग, त्रिपाठी जी, और ये कहा गया कि शावर से मत नहाइए,
बकेट से नहाइए, पानी बकेट में इकट्ठा करिए। ये वो बात है मुझे आपकी कही हुई 2004 या 5 की। बकेट से नहाइए, पानी बचेगा। पानी बचेगा तो बहुत सारी चीजों पे आने वाली जो हमारी संतानें हैं वो बचेंगी। बिहार से आए हैं, सुपौल से, बाढ़ का प्रॉब्लम है। मैं आता हूं, कितना, कई जिलों में बाढ़ है? लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिलों में बाढ़ है जी। दूसरा सोल्यूशन ये है सर कि प्लास्टिक की चीजों का जितना हो सके उतना कम करें। मैं खुद जो हमारा स्टार्टअप है वो बैम्बू और एग्रीकल्चर रेसिड्यू से प्लास्टिक को हम लोग सर रिप्लेस कर रहे हैं। चाइना का जितना भी इंपोर्टेड प्लास्टिक होता है सर कम करें उसको यूज करना। इंडिया में बहुत से सस्टेनेबल सोल्यूशन बन रहे हैं और पब्लिक से अपील है कि प्लास्टिक की जगह पे उसको यूज करें, बैम्बू बेस्ड सोल्यूशन। तीसरा क्या है सर, दिल्ली का जो प्रॉब्लम है, मैंने एक बार केजरीवाल साहब को भी ट्वीट किया था आज से करीब 1-1.5 साल पहले। वहां मैंने ये किया कि तमिलनाडु में जैसे सर ऑक्सीजन पार्क है वो बैम्बू से बनता है और बैम्बू जो है जो जनरल जो नॉर्मल ट्री होता है उससे 30% ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है। एक बैम्बू में आपका 48% कार्बन होता है और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 3.67 टाइम हैवियर है। अगर आपने 100 ग्राम कार्बन ऑफसेट कर दिया मतलब आपने 400 ग्राम CO2 हटा दिया, खत्म। तो अब एक ऑक्सीजन पार्क बना सकते हैं दिल्ली में जहां जहां पे खाली जगह बंजर जमीन है, बैम्बू बंजर जमीन पे भी लग जाता है। बैम्बू मैंने वो जो बांस बैम्बू बंजर जमीन पे भी लग जाता है सर, तो वो लगा सकते हैं तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर, मैं फाउंडर हूँ पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वहां ना खड़ाइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अब वहां बैठ जाइए, जाके वहां जाके बैठ जाइए। ये है लड़की कनाडा में रहती है, फोन किया था उसने, दोनों लड़कियां कनाडा में रहती हैं। बहुत अच्छा, हाँ जी, बात कर रहे, मैंने देखा। मुझे खुशी बताएं क्या हुई? वो ऑटो वाले भैया से बात कर रही थी। ऑटो वाले भैया मेरे पास आए, बोले भैया अब हमें सड़कों पे लोग पहचानने लगे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस अपने पैर जो है जमीन में रखना, वरना उखड़ते देर नहीं लगती मेरे बाबू जी। जनाब कांग्रेस एंड स्वाति में देता हूं। हाँ जी सर, मेरे 2-3 सुझाव है। मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर आज इस शो को कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले तो दोनों सरकारों को बैठकर एक समन्वय बनाकर एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटीज है। कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, कुछ काम दिल्ली सरकार के अंडर में। तो दिल्ली के लोगों के लिए कृपया करके इकट्ठे बैठे, अपनी ईगो छोड़े, पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इंक्रीज किया जाए, चाहे मेट्रो हो चाहे बसेस हो। तीसरी बात, जितने रोड टूटे हुए हैं इमीडिएट, चाहे CPWD के हो, PWD के हो, DDA के हो, MCD को, इमीडिएट उनको बनाना चाहिए, क्योंकि उसका डस्ट पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। तीसरी बात, अभी ये कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए नाम पर बंद कर देंगे। हजारों नहीं लाखों बेचारे कंस्ट्रक्शन लेबर जो है हर साल 3-3 महीने अपने गांव जाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑड इवन ले आते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन लेबर को आती है। इसको परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए जो पहले 7 महीने हैं उस पर इनको पूरे 3-4 महीनों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये अब मीटिंग खेलेंगे और फिर उसके बाद ये पूरा दिल्ली झेलेगी। तो इसलिए 6-7 महीने पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए, ग्रीन एरिया और बढ़ाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पार्क बनाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो बैम्बू वाला आपने सुझाव दिया है कि बांस लगाइए। तमिलनाडु में ऑलरेडी सर ऑक्सीजन पार्क है। अगर आप बैम्बू के पास ऑक्सीमीटर लेके जाएंगे 30% ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, ये प्रैक्टिकली। अगर आप बांस के पेड़ के पास अपना ऑक्सीमीटर लेके जाएंगे, नापने वाला ऑक्सीजन वाला यंत्र संयंत्र, तो जैसे ही लेके जाएंगे वो बढ़ जाएगा। कहां से आना हुआ? मैं गोरखपुर से, यूपी से। हाँ, जय जय बाबा गोरखनाथ की जय हो, जय हो। तो बस आए हैं, ऐसे ही आज आए हैं जी? आज ही आए हैं। कल मैं एक्चुअली UAE में रहता हूँ। UAE में रहते हैं, गल्फ में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। क्या नाम हो गया? जी मेरा सर्वेश यादव। सर्वेश जी, कैसे आना इधर, कैसे दिल्ली में, कैसे? इधर कल फ्लाइट है साहब, तो इसके लिए आप। हाँ तो बढ़िया, क्या फ्लाइट तो पहले हम ही से मिलके जाओ बस, वो बहुत बढ़िया रहेगा, दिवाली वाली सब अच्छा जी। स्वाति, हमाम में सभी वसन विहीन हैं। अब 99.99% कीटाणु मारने वाले साबुन से नहाए या खुशबूदार साबुन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमाम का मतलब है कि उधर भी और इधर भी। कुछ नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी। मुझे आज हरनाम ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी भी